चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास एक्सरसाइज 5.1 में बेटा टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअस फंक्शन में एलजेब्रा का क्या रोल है देखिए। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और दोनों ही फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो अगर आप दोनों फंक्शंस का एडिशन करते हो तो उसका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा पर्टिकुलर पॉइंट सी पर। ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, तो उनका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर। ठीक है, ऐसे ही दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पर। ओके, दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा सी पॉइंट पर। ठीक है, और दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका डिवीजन भी बेटा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है कि आपका ये जो जी ऑफ एक्स है जो डिवाइड में है ना, वो आपका ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पर अगर ज़ीरो हो जाता है, जी ऑफ एक्स अगर ज़ीरो हो जाता है तो समथिंग अपॉन ज़ीरो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका वैल्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है डिवीजन वाले रूल में। ठीक है, तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। और डिटेल में समझना हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है बेटा, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा आप। ओके।